को बताता चलूं कि सिम्पसन कार्टून्स में पाकिस्तान के मुतालिक भी कई प्रिडिक्शंस की गई हैं। फॉर एग्जांपल सिम्पसन के रीसेंट एपिसोड्स में दिखाया गया है कि पाकिस्तान और एशिया के कई मुमालिक। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਿੰਪਸਨ ਕਾਰਟੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਾਰਟੂਨ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਬਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆ, ਆਈ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ हैदर टीवी तो है। लेट्स वॉच इट आउट। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सिम्पसन कार्टून्स ने 1993 में ही बता दिया था कि दुनिया में कोरोना वायरस जैसी बीमारी आएगी। और क्या आपको पता है कि कुछ हफ्ते पहले पेश आने वाला ओशन गेट सबमरीन का हादसा सिम्पसन कार्टून्स ने 2006 में ही दिखा दिया था। प्लस क्या आप जानते हैं कि इन मिस्टीरियस कार्टून्स ने पाकिस्तान के मतलब क्या प्रेडिक्शन की हैं? वेल आज के इमरान खान में सिम्पसन कार्टून्स की ऐसी क्रीपी प्रेडिक्शंस बताऊंगा जो बिल्कुल सच साबित हो गई। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 6 वैसे है तो ये असल च यार एक बहुत बड़ा एक जंजाल जिहा ही है, ਜਾਂ ਕੀ ਕਹ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਲੂਮੀਨਾਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਪੀਸੋਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਪੀਸੋਡ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਟਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ 9/11 ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ 2020ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9/11 ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਰਕ ਵੈਬ, ਇੰਟਰਨੈਟ, रेड रूम्स सारा कुछ हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग ये पॉसिबिलिटी है। कोरोना वायरस दोस्तों आप सब जानते हैं कि दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ था और इसने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया था। कोई नहीं जानता था कि ये वायरस आखिर है क्या और इसका इलाज कैसे होगा। और ये वायरस दिनों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था। पर क्या आप बिलीव करेंगे कि सिम्पसन कार्टून्स ने 1993 में ही दिखा दिया था कि दुनिया में कोरोना वायरस आने वाला है। वेल 1993 में सिम्पसन कार्टून्स की एक एपिसोड आई थी जिसका नाम मर्ज इन चेन्स था। इस एपिसोड में दिखाया शुगर है मर्ज इन चाइना नहीं, कोरोना वायरस तो चाइना तो ही आया था कि एक फैक्ट्री वर्कर को फ्लू होता है और इस वर्कर के जरिए ये वायरल फ्लू पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता है। जो भी इन फ्लू जम्स के नजदीक आता है वो बंदा बीमार हो जाता है। कार्टून्स में ये भी दिखाया गया कि ये वायरस किस हद तक जल्दी फैलता है। यही सेम सिनेरियो 27 साल बाद कोरोना वायरस की शक्ल में नजर आया। चाइना की एक वर्कर को ये फ्लू हुआ और ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। वैसे तो सिम्पसन कार्टून्स में इस बीमारी को ओसाका फ्लू का नाम दिया गया था, पर इसका इम्पैक्ट और कार्टून में दिखाया ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ कोरोना वायरस वाले सीन्स को देखकर तो आप सब भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस और इस कार्टून एपिसोड में काफी हद तक सिमिलैरिटी है। वेल ये देखो ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਲੇਗਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਹੀ ਦੇਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕਡ ਹੋਣਾ, ਦਿਮਾਗ ਬਿਨਾਂ ਲਾਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਗਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏ ਹੈ। नॉर्मल नजर आने वाले कार्टून्स असल में काफी क्रीपी हैं। Please don't tell the supervisor I have the flu. Good Lord. Flu germs entering every orifice in my head.
हाँ अच्छा उन्होंने उड़ते भी नंबर देख रहे 5, हैं। डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को तो आप सब जानते ही होंगे, ये अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। नवंबर 2016 में हाँ ये वाला डोनाल्ड फैक्टर ट्रंप बहुत और जबरदस्त है हिलरी भाई। क्लिंटन प्रेसिडेंटल इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे और ट्रंप इस इलेक्शन में जीतकर अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट बन गए थे। वैसे तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से 16 साल पहले ही सिम्पसन कार्टून्स ने सबको दिखा दिया था कि ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। आई थिंक वो तो पॉलिटिक्स में भी नहीं आई थी शायद। लेकिन 19 मार्च सन 2000 में सिम्पसन कार्टून्स का एक एपिसोड आया था जिसका नाम बार्ट टू द फ्यूचर था। इस एपिसोड में दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप का एक औरत से इलेक्शन में कंपटीशन हुआ और ट्रंप इलेक्शन जीतकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। हैरानगी की बात यह है कि सन 2000 में ट्रंप का दूर दूर तक पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। ये एक बिजनेस टाइकून और रियल एस्टेट बिलियनियर थे, पर सिम्पसन ने सबको बता दिया कि ये शख्स अमेरिका का सदर बनेगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सन 2000 में कार्टून्स के अंदर जो सीन दिखाया गया 16 साल के बाद रियल में भी बिल्कुल वैसा ही मंजर पेश आया। जो भी हो पर ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप सबके इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। कोबी ब्रायंट, दोस्तों कोबी ब्रायंट अमेरिका के सबसे फेमस बास्केटबॉल प्लेयर थे। 26 जनवरी सन 2020 को कोबी एक बास्केटबॉल गेम के लिए हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो धुंध की वजह से इनका हेलीकॉप्टर कैलिफोर्निया की पहाड़ियों में क्रैश हो गया था और इनकी डेथ हो गई। वैसे तो ये एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट था, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिम्पसन्स कार्टून्स ने इसकी प्रेडिक्शन 1993 में ही कर दी थी। 6 मई 1993 को सिम्पसन कार्टून्स के सीजन 4 एपिसोड मर्ज इन जेन्स में एक हेलीकॉप्टर क्रैश दिखाया गया और इवन एक बास्केटबॉल प्लेयर जिसकी शर्ट पर कोबी लिखा हुआ था वो इस क्रैश में मर जाता है। शॉकिंग बात यह है कि सिम्पसन कार्टून्स की ये एपिसोड कोबी की डेथ से 27 साल पहले पब्लिश की गई थी और इनकी डेथ बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे सिम्पसन कार्टून्स में दिखाई गई है। आपको बताना चलो कि कोबी का बास्केटबॉल करियर 1996 में शुरू हुआ था, लेकिन इनके करियर स्टार्ट होने से भी 3 साल पहले 1993 में सिम्पसन ने बता दिया कि इस बंदे की डेथ कैसे होगी। ये कार्टून्स बहुत मिस्टीरियस हैं। देखो 2-3 एरिया वही थ्योरीज है जिहड़ी मैं तुहानू पहला दसी है। इसको समुद्र की गहराई में गुम होने वाली ओशन गेट की इस सबमरीन ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इस सबमरीन में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और इनका बेटा सुलेमान दाऊद भी मौजूद थे और इन समेत सबमरीन में मौजूद सारे लोगों की डेथ हो गई थी। वैसे तो ये इंसिडेंट कुछ ही हफ्तों पहले पेश आया है, लेकिन सिम्पसन कार्टून्स ने इससे रिलेटेड एक्सीडेंट 2006 में ही दिखा दिया था। 8 जनवरी 2006 को सिम्पसन का एक एपिसोड आया था जिसका नाम होमर्स पैटर्निटी कोड था। इस एपिसोड में सिम्पसन अपने फादर के साथ सबमरीन में एक शिप रैक के पास जाता है, लेकिन इसकी सबमरीन समुद्र की गहराई में स्टक हो जाती है और सबमरीन का ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है। ओशन गेट सबमरीन में तो इंप्लोजन हुआ था, लेकिन ये दोनों इंसिडेंट काफी हद तक मैच करते हैं। वैसे तो ये सब एक इत्तेफाक भी हो सकता है, पर सिम्पसन कार्टून्स में ऐसे इत्तेफाक इतनी ज्यादा दफा हो चुके हैं कि कोई बच्चा भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। एक और चिलिंग फैक्ट ये है कि ओशन गेट कंपनी ने 2009 में ऐसी सबमरीन्स बनाना स्टार्ट की थी, लेकिन सिम्पसन्स ने इससे भी 3 साल पहले इस एपिसोड में ऐसी ही सबमरीन के इंसिडेंट के बारे में बता दिया था। The treasure of Pisa Mahado. देखो जेकर ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਈਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਵਤਾਰ ਫਿਲਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਸਾ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ AIs ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ AI ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ AI ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ सबमरीन जो, क्योंकि ये तो बहुत छोटी जी गल है, जिस तरह आप हॉलीवुड दी फिल्मां देखते हैं कि उन्होंने ये कर लिया, स्पेस स्टेशन बना लिया, ठीक है। अज जिदा हुण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, 2 स्पेस स्टेशन है अपने, एक चाइना का
ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। सही है। रॉय 216 दिसंबर 1993 में सिम्पसन कार्टून्स का एक एपिसोड आया था जिसका नाम स्प्रिंगफील्ड था। इस एपिसोड में एक सीन था जिसमें दिखाया गया कि दो जर्मन मैजिशियंस लास वेगस में एक पालतू व्हाइट टाइगर के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये लोग अभी लाइव शो कर ही रहे होते हैं कि वो पालतू टाइगर इन दोनों मैजिशियंस पर हमला कर देता है। कार्टून्स में तो ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये कार्टून रिलीज होने के ठीक 10 साल बाद ऐसा इंसिडेंट रियल में पेश आ गया। वैसे तो ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2003 में सिगफ्राइड और रॉय नामी दो मैजिशियंस जिनका ताल्लुक जर्मनी से था, वो लोग लास वेगस में अपने पालतू टाइगर के साथ जब परफॉर्म कर रहे थे तो इस व्हाइट टाइगर ने इन पर अटैक कर दिया था। ये इंसिडेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा 10 साल पहले 1993 में दिखाया गया था। कार्टून्स में भी दो जर्मन मैजिशियंस थे और व्हाइट टाइगर था, और जो हादसा रियल में हुआ वो भी बिल्कुल सेम था। इवन दोनों इंसिडेंट की लोकेशन भी लास वेगस ही थी। वेल ये कार्टून्स रियली बहुत क्रीपी हैं। नंबर 1 देखो यार, कुछ चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं, लेकिन कुछ इदां ਦੇ इंसिडेंट्स है वो नहीं ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ भाई। सिम्पसन प्रेडिक्शन अबाउट पाकिस्तान। दोस्तों सिम्पसन कार्टून्स ने दुनिया में होने वाले ऑलमोस्ट हर मेजर इवेंट को अपने कार्टून का हिस्सा बनाया है। इनमें की गई 90% प्रेडिक्शन हकीकत का रूप ले लेती हैं, और ये इस बात का सबूत है कि इन कार्टून्स को बनाने वाला कोई आम बंदा नहीं है बल्कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है। पर मैं आपको बताता चलूं कि सिम्पसन कार्टून्स में पाकिस्तान के मुतालिक भी कई प्रेडिक्शंस की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल सिम्पसन के रिसेंट एपिसोड्स में दिखाया गया है कि पाकिस्तान और एशिया के कई ममालिक में खतरनाक तरीन जलजले आएंगे। इसके अलावा कई साल पहले सिम्पसन कार्टून्स में दिखाया गया था कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और ये मुल्क कई हिस्सों में तकसीम होकर अलग अलग नेशन बन जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन कार्टून्स के एक ओल्ड एपिसोड में बताया गया कि इंडिया पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। वैसे तो इस बात को एज ए जोक शो किया गया था, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि ये कोई दज्जाली मंसूबा हो सकता है। बहरहाल सिम्पसन कार्टून्स में पाकिस्तान के मुतालिक जो भी प्रेडिक्शंस की गई हैं, इनमें से एक भी सच साबित नहीं हो पाई। लेकिन ये कार्टून इतने मिस्टीरियस हैं कि इनमें दिखाई जाने वाली किसी भी चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता। What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. Ha ha. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਪਸਨ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਰਹੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਰੀਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਬਈ ਉਹਦੇ ਨੌਲੇਜ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਜਾਂ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਂਡਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਧ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।